हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करूंगा क्लास 9th मैथमेटिक्स का पोलिनोमियल चैप्टर। और सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए पॉलिनोमियल्स क्या है, इसको समझने के लिए पहले हमें तीन टर्म को समझना होगा कि व्हाट आर कांस्टेंट, व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि व्हाट आर कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स क्या है? तो देखिए कांस्टेंट्स वो हैं जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है, जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे ऑल नंबर्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट, हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं सब क्या है? कांस्टेंट है। 2, -3, 4/5, √2 एटसेट्रा, ऑल नंबर्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि देखिए अगर किसी एक्सप्रेशन में 2 लिखा है तो आप 2 के प्लेस पे 2.5 या 3 या 1.5 या 1 या कोई और नंबर को नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो दीज नंबर्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट एंड ऑल नंबर्स आर ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स क्या है? तो देखिए वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी न्यूमेरिकल्स वैल्यू चेंज होती है। फॉर एग्जांपल x, y, z एटसेट्रा, दीज नंबर्स चेंज देयर वैल्यू। इन नंबर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। जैसे x है, अगर x को आप 1 एज्यूम कर लेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 एज्यूम कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 एज्यूम कर लेंगे तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो दीज नंबर चेंज देयर वैल्यू, ठीक। तो जो नंबर अपनी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है ना। तो यहां पर इनकी क्या वैल्यूज चेंज हो सकती है, तो दीज आर नोन एज वेरिएबल्स, ठीक है। अगर हम कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एग्जांपल से समझे तो देखिए सपोज देयर आर 2 स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टूडेंट की एज सपोज x इयर्स है एंड सेकंड स्टूडेंट की एज y इयर्स है, ठीक है। अब दोनों स्टूडेंट्स की एज का जो डिफरेंस है वो सपोज 4 इयर्स है। तो फर्स्ट स्टूडेंट की एज x इयर्स एंड सेकंड स्टूडेंट की एज y इयर्स, और इन दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 4 इयर्स है, ठीक है। अब आप यहां देखिए कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी एज x इयर्स है, तो क्या ये x कांस्टेंट होगा? नहीं, वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि एज कभी भी किसी की कांस्टेंट नहीं हो सकती। एज क्या होती है? वेरी करती है, इंक्रीज होती है। तो x इज अ वेरिएबल, y इज ऑल्सो वेरिएबल क्योंकि ये सेकंड स्टूडेंट की एज है, ठीक है। दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 4 है। एज का डिफरेंस क्या है? 4 है। ऐसा हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट स्टूडेंट की एज ज्यादा है और सेकंड स्टूडेंट की एज कम है, तो दोनों की एज का जो डिफरेंस है वो 4 है। तो अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि x इज अ वेरिएबल क्योंकि एज वेरिएबल होती है, y इज ऑल्सो वेरिएबल, बट डिफरेंस ऑफ देयर एज इज कांस्टेंट। 4 क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि ये कभी नहीं चेंज होगा, ठीक है। देखिए x टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, y टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, लेकिन 4 टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, यानी कि 4 चेंज नहीं होगा। क्योंकि आज अगर उनकी एज का डिफरेंस 4 है तो 10 इयर्स बाद भी 4 होगा और 50 इयर्स बाद भी 4 होगा। तो 4 क्या हो गया? कांस्टेंट। x और y क्या हो गए? वेरिएबल्स। नाउ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बाद अब आते हैं हम व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो देखिए वैसे आप कांस्टेंट, वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पार्ट है ये अलजेब्रा का पार्ट है, पॉलिनोमियल इज आल्सो ए पार्ट ऑफ अलजेब्रा, ठीक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर हम इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन कर दें विद द हेल्प ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो जो एक्सप्रेशन बनेगा उस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, a combination of constant and variables connected by some or all of the operation। कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ये कांस्टेंट और वेरिएबल का एक कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कनेक्टेड बाय सम और ऑल। ये जो कॉम्बिनेशन है इस कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन करेंगे। देखिए जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स को हम कंबाइन करेंगे किसकी हेल्प से?
प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो एक एक्सप्रेशन के अंदर हो सकता है कि एक ही साइन हो या दो हो, ठीक है, या 3 या 4, ठीक है। तो एक एक्सप्रेशन में सिंगल साइन भी हो सकता है, 2 साइन भी हो सकते हैं, 3 और 4, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है ना, उस कॉम्बिनेशन में जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर भी पॉसिबल है, ठीक है, वेरिएबल्स की पावर होगी। तो वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो पावर क्या होनी चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट करिए कि पावर क्या होगी। तो देखिए पावर ऑफ वेरिएबल्स, पावर ऑफ वेरिएबल्स must be a rational number, रेशनल नंबर। तो वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो रेशनल नंबर होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि सभी कॉम्बिनेशन कांस्टेंट एंड वेरिएबल के सभी कॉम्बिनेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन केवल उन कॉम्बिनेशंस को कहेंगे जिस कॉम्बिनेशन में वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी। अगर पावर रेशनल नंबर नहीं है तो हम उस कॉम्बिनेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे। अब बात आती है कि रेशनल नंबर क्या है। तो देखिए रेशनल नंबर आप सब लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं भाई, जितने भी पॉजिटिव नंबर है सब रेशनल नंबर है, नेगेटिव नंबर रेशनल नंबर है, जीरो भी क्या है रेशनल नंबर है, फ्रैक्शन जितने भी फ्रैक्शन के नंबर है वो भी सब रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर कौन नहीं है, जो रूट में आते हैं, जिनका परफेक्ट रूट नहीं होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, दिस आर द इरेशनल नंबर, ये रेशनल नहीं है। तो इसका मतलब वेरिएबल की पावर रूट में नहीं होनी चाहिए। अगर पावर रूट में होगी तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, नहीं तो सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर पावर रेशनल है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, ठीक है, इसमें देखिए कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है। x की पावर 5 प्लस 2 x की पावर 3 प्लस 1। तो ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देखिए चेक करते हैं। x की पावर कितनी है? 5 है, 5 इज अ रेशनल नंबर। x की पावर कितनी है? 3 है, 3 इज अ रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर है। यहां पर मैं देखूं तो देखिए यहां केवल 1 लिखा है, कांस्टेंट है, लेकिन आप इसके देखिए 1 into 1 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगी, नहीं पता होगी तो नोट कर लीजिए कि कभी भी किसी की भी पावर अगर हम 0 कर दें तो वो 1 होता है। x की पावर 0 करूंगा तो 1 होगा, ठीक है, 2 की पावर 0 करूंगा 1 होगा, 1000 की पावर को अगर हम 0 करेंगे तब भी 1 होगा। यानी कि किसी भी टर्म की पावर अगर आपने 0 कर दी तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। तो ये 1 लिखा है, क्या लिखा है? 1। तो मैं 1 into 1 तो कर सकता हूं, और इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? x की पावर 0। बात समझ में आ रही है ना? क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0। इसका मतलब यहाँ x की 3 पावर है, 0, 3 और 5, और तीनों रेशनल नंबर है। तीनों क्या है? रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए यहां पर ये लिखा नहीं होगा, ये आपको सोचना है कि अगर कहीं कांस्टेंट है तो वहां x की पावर 0 है, या कोई भी वेरिएबल आ रहा है उसकी पावर 0 है, तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2/3 माइनस 2, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप इसको अगर ध्यान से देखें तो यहाँ x की पावर 3 है, 3 इज अ रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर है। यहाँ x की पावर 2/3 है, 2/3 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर है सब रेशनल नंबर है। और यहाँ x की पावर 0 तो वो भी रेशनल नंबर है। इसका मतलब इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, y की पावर 5 माइनस 3 √x प्लस 5, इसको चेक करते हैं। तो देखिए यहां पर y की पावर 5 है, यहाँ √x है, तो यहाँ y की पावर 5 है, 5 इज अ रेशनल नंबर, ये √x है। √x का मतलब आप जानते हैं कि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, तो 1/2 इज अ फ्रैक्शन। तो ये भी x की पावर क्या है? रेशनल नंबर है, यहाँ x की पावर 0 है, तो इसका मतलब इट इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। लेकिन इन दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और इसमें क्या डिफरेंस है? देखिए डिफरेंस ये है कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इसमें केवल एक ही वेरिएबल है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, इसमें भी एक वेरिएबल है। देखिए इसमें भी एक वेरिएबल है x, इसमें भी एक वेरिएबल है x, लेकिन इसमें दो वेरिएबल्स हैं। कितने वेरिएबल्स हैं? 2, y एंड
x, तो इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x की पावर √3 माइनस 5। ना इसको चेक करिए, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? तो देखते हैं पावर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए हमें केवल वेरिएबल्स की पावर को चेक करना है। अगर पावर रेशनल नंबर है तो है, तो यहाँ x की पावर 2 है, 2 इज अ रेशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की पावर √3 एंड √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, देयरफॉर इट इज नॉट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए जो इसमें ये तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है ना। तो कोई भी एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब होगा? जब वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होगी। अगर पावर रेशनल नंबर नहीं है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा ना। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। अब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। अब हमें पॉलिनोमियल समझ में आएगा, क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, ठीक है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो ध्यान दीजिए, व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल, ठीक है। देखिए पॉलिनोमियल क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर रेशनल नंबर होती है। क्या होती है? रेशनल नंबर। केवल पावर से डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में, ठीक है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर होती है रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, फ्रैक्शन भी आता है। लेकिन पॉलिनोमियल में क्या होगा कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की पावर होगी वो रेशनल नहीं होगी, रेशनल नंबर नहीं होगी। तो क्या होगी? पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर होगी होल नंबर। क्या होगी? होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए होल नंबर्स होते हैं हमारे, जीरो से स्टार्ट होते हैं होल नंबर, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। दीज आर होल नंबर्स, ठीक है ना। यानी कि जितने भी हमारे पॉजिटिव नंबर होते हैं और प्लस में जीरो एंड पॉजिटिव नंबर दोनों को कंबाइन करके हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स, ठीक है। तो देखिए रेशनल नंबर में तो निगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन होल नंबर में निगेटिव नंबर नहीं है। रेशनल नंबर में फ्रैक्शन नंबर भी आ रहे हैं, जो फ्रैक्शन है प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन वो भी आ रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रैक्शन नहीं आएंगे। यानी कि अगर कहीं पर भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगी। अगर कहीं पर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगी लेकिन वो पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। पॉलिनोमियल कब होगी? जब वेरिएबल की पावर क्या होगी? होल नंबर्स होगी, यानी कि 0 1 2 3 4, तब वो पॉलिनोमियल होगी। तो ये डिफरेंस है पॉलिनोमियल्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि ऑल पॉलिनोमियल्स आर नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉट कंसिडर्ड एज पॉलिनोमियल। सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकती हैं, केवल वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो सकती हैं जिनकी पावर होल नंबर है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन जो मैं अभी बोल रहा हूं वही डेफिनेशन है। क्या होगी डेफिनेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which variables involved have only whole number power. An algebraic expression in which variables involved have only whole number power is known as polynomial. यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? जिसमें जितने भी वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं सभी की पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर क्या है? 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो होल नंबर पावर
होगी तभी वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, लेकिन देखिए पावर इनफाइनाइट नहीं होगी, पावर फाइनाइट ही होगी। ठीक है, तो अब पॉलिनोमियल्स क्या है और क्या नहीं है, देखिए अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल एंड विच आर नॉट। तो अगर आपको एक्सप्रेशन गिवन है, आपको एक्सप्रेशन को देख के बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे थे, इन्हीं में देखते हैं पहले। तो आप इसको देखिए, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या ये पॉलिनोमियल भी है, तो चेक करते हैं। क्या यहाँ x की, देखिए x की पावर कितनी है, 5 है, x की पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ बात करूं तो x की पावर 0 है। तो देखिए 0 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है, 5 भी होल नंबर है, इसका मतलब इट इज ए पॉलिनोमियल। देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये पॉलिनोमियल भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ x की पावर 3 है, होल नंबर है, x की पावर 2/3 है, इट इज नॉट अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन है, ये रेशनल तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, y की पावर 5 होल नंबर है, x की पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। इस एग्जांपल की बात करें तो देखिए ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं है, तो पॉलिनोमियल होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल पावर का है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर रेशनल नंबर होती है और पॉलिनोमियल में पावर होल नंबर होती है। ठीक है, अब आपको मैं अलग अलग टाइप के, जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हर टाइप का एक एक दो एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, आप मेरे साथ साथ चेक करिए कि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। मैं जो यहाँ एक्सप्रेशन लिखूंगा उसको चेक करना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन, x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 3, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो चेक करते हैं, x की पावर 3 है, 3 इज अ होल नंबर, x की पावर 2 है, 2 इज ऑल्सो होल नंबर, एंड x की पावर 0 आएगा इसके साथ, तो 0 इज ऑल्सो होल नंबर। तो ये क्या हो गया, इट इज अ पॉलिनोमियल। क्या है, पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल होगा तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होंगे तो पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, थ्री वेरिएबल्स होंगे तो पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल्स। तो इट इज अ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अच्छा, इसमें ये भी क्वेश्चन में पूछा होता है कई बार साथ में कि स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए कि आपने ये तो बोल दिया कि इट इज ए पॉलिनोमियल, लेकिन ये क्यों पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, सिंस पावर ऑफ वेरिएबल्स आर होल नंबर, ठीक है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल। क्योंकि यहां पर वेरिएबल्स की जो पावर है वो होल नंबर्स है, इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो इतना रीजन आपको देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, इसको चेक करते हैं इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ x की पावर 2 है तो 2 इज अ होल नंबर, लेकिन इधर ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर जो x है वो डिनोमिनेटर में लिखा है और x का मतलब है x की पावर कितनी है, 1 है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, ये x की पावर 1 डिनोमिनेटर में है। ठीक है, हमें जब पावर हम चेक करेंगे तो वेरिएबल्स हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में है तो हम उसको पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। तो देखिए 1 अपॉन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 1। ऊपर जाएंगे तो एक्स की पावर क्या, देखिए नीचे इसकी पावर प्लस 1 है तो ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये लिखा है एक्स की पावर माइनस 1 और ये 1। तो देखिए यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ एक्स की पावर माइनस 1 है, यहाँ एक्स की पावर 0 है। तो 2 और 0 तो होल नंबर है, लेकिन एक्स की पावर माइनस 1 इज ए नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर इज नॉट अ होल नंबर। तो इसका मतलब इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। Now, next, x square plus root x plus 5, क्या ये होल नंबर या पॉलिनोमियल है, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो चेक करते हैं, x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, x की पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है ना, और यहाँ x की पावर 0 होल नंबर, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1/2 है, 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, y स्क्वायर प्लस रूट 2, ठीक है ना, देखिए ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में,
ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो वाई है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, इन तीनों में वेरिएबल एक्स था, यहाँ वाई है, तो वाई स्क्वायर प्लस रूट टू इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, चेक करते हैं। यहाँ वाई की पावर टू है, टू इज अ होल नंबर, ये तो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख दूं एक्स की पावर जीरो, तो देखिए एक्स की पावर कितनी है, जीरो, जीरो इज अ होल नंबर, और यहाँ पर टू, टू इज ऑल्सो होल नंबर। देखिए कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, कुछ भी, तो फ्रैक्शन नहीं देखना, पावर देखनी है, पावर होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट रूट फाइव वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन, इसको चेक करते हैं, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो देखिए यहाँ पर y की पावर टू, टू इज अ होल नंबर, y की पावर वन, वन इज ऑल्सो होल नंबर, यहाँ y की पावर जीरो और जीरो इज ऑल्सो होल नंबर, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ रूट फाइव लिखा है, रूट फाइव वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट नहीं चेक करना, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, पावर चेक करनी है और पावर होल नंबर होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स्थ, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x की पावर 108 माइनस वन, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप अगर चेक करें तो x की पावर 108 है, एंड 108 इज अ होल नंबर, और यहां पर माइनस वन लिखा है, वन के साथ में x की पावर जीरो, जीरो इज ऑल्सो होल नंबर, तो इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल 7, x की पावर माइनस टू प्लस एक्स की पावर माइनस वन, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, x की पावर माइनस टू आ गया, माइनस टू इज नॉट अ होल नंबर, माइनस वन इज ऑल्सो नॉट अ होल नंबर, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन क्या लिखेंगे कि पावर ऑफ वेरिएबल्स आर नॉट होल नंबर्स, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल, 1 अपॉन रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। देखिए x की पावर टू है, वेरिएबल ये तो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट से चेक नहीं करना है, x की पावर x की पावर x वन है, यहाँ पर x है, तो x की पावर टू होल नंबर, x की पावर वन होल नंबर, और यहाँ पर है वन, तो इट इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 9, 1 अपॉन 5x की पावर माइनस टू प्लस 3x माइनस वन, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट, चेक करना है। तो देखिए यहाँ x की पावर माइनस टू लिखा है, इसको देख के आप ये नहीं कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये x की पावर माइनस टू डिनोमिनेटर में है, पहले इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, और आप अगर x की पावर माइनस टू को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये x की पावर टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन 5 x की पावर टू प्लस 3x माइनस वन। अब चेक करेंगे तो देखिए x की पावर टू है, टू इज अ होल नंबर, x की पावर वन, वन है, वन इज ऑल्सो होल नंबर, यहाँ x की पावर जीरो है, तो इट इज ऑल्सो होल नंबर, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इधर से आप कॉपी कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल 10, 10th एक्सप्रेशन देखिए क्या है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 x की पावर 3/2 अपॉन रूट एक्स माइनस वन, इसको चेक करना है कि इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो चेक करते हैं, यहाँ पर x की पावर 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर, यहाँ x की पावर 3/2 है और यहाँ x की पावर 1/2 है। तो देखिए आप इसको देख के पहले ही डिसाइड नहीं कर लेंगे कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, क्योंकि पावर होल नंबर नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा है और मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स को पहले न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1/2 माइनस वन, 3/2 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, 3/2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो 5x माइनस वन। अब चेक करेंगे तो देखिए एक्स की पावर 2, 2 इज अ होल नंबर, एक्स की पावर 1, 1 इज ऑल्सो होल नंबर, एंड माइनस वन, तो यहाँ पर x की पावर आ गई 0, तो इट इज ऑल्सो होल नंबर। तो यहाँ पर सारी पावर होल नंबर है, इसलिए इट इज अ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल 11, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो बहुत सिंपल है, x की पावर कितनी है 1, x की पावर कितनी है 0, और 0 और 1 क्या है होल नंबर, तो इट इज अ पॉलिनोमियल, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है 12 है हमारे पास 5
तो 5 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट। देखिए इसी में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, 5 क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखिए 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो यहाँ पर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, एंड 0 क्या है, होल नंबर, तो इसलिए ये क्या हो गई, पॉलिनोमियल होगी। इट इज अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब जितने भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो ऑल नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स। लेकिन इस पॉलिनोमियल का एक स्पेशल नाम है, क्या कहते हैं इस पॉलिनोमियल को, जो भी नंबर होता है उसके लिए हम क्या कहेंगे कि इट इज ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कैसी पॉलिनोमियल है, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। मैं अभी जब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिखाऊंगा तो वहां पर मैं आपको ये लिखवाऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट हमारे पास है 13 0। तो आप मुझे बताएं कि 0 इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो देखिए 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। 0 भी क्या है, पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? क्योंकि देखिए 0 के साथ में आप किसी भी x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x की पावर 0 1 2 3 4 कोई भी पावर हो x की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो 0 ही आएगा। इसका मतलब 0 के साथ में कोई भी वेरिएबल्स को लिखा जा सकता है, ठीक। तो इसका मतलब 0 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल, और इसका नाम होता है जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्या कहेंगे इसको, जीरो पॉलिनोमियल। नेक्स्ट 14th एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1। इसको चेक करते हैं कि इट इज पॉलिनोमियल और नॉट, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए यहां पर x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर। यहां पर y की पावर 2 है एंड 2 इज ऑल्सो होल नंबर। देखिए यहां भी पावर होल नंबर है, यहां भी पावर होल नंबर है, और यहां पर पावर है 0। तो 0 और 2 दोनों क्या है, होल नंबर है। तो इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन इस पॉलिनोमियल में और अब तक जो मैंने पॉलिनोमियल्स लिखाई थी उनमें डिफरेंस है। डिफरेंस देखिए क्या है, डिफरेंस ये है कि अभी तक मैंने जितने भी पॉलिनोमियल्स इससे पहले लिखवाई थी, ठीक है, वो सब पॉलिनोमियल्स थी लेकिन वन वेरिएबल में थी। कैसी थी? जैसे ये इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन ये कितने वेरिएबल्स में है, टू वेरिएबल्स में। दूसरी एक चीज और, मैंने यहाँ पर जितने भी पॉलिनोमियल्स लिखवाई है सब x के टर्म्स में लिखवाई है। तो x की जगह पर y भी हो सकता है, y t हो सकता है, या कोई और वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 10 प्लस टी की पावर 100 -5। क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप चेक करिए, x की पावर 2 है एंड 2 इज अ होल नंबर, y की पावर 10 है, 10 इज ऑल्सो होल नंबर, t की पावर 100 है, 100 इज ऑल्सो होल नंबर, और यहाँ पर कोई भी वेरिएबल आएगा उसकी पावर 0 है। तो यहाँ पर सभी पावर्स क्या है, होल नंबर है। तो इसका मतलब इट इज अ पॉलिनोमियल, बट इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनोमियल्स 3 वेरिएबल्स में है, x, y एंड t में, ठीक है ना। तो अगर पॉलिनोमियल्स में एक वेरिएबल आएगा तो हम कहेंगे इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स आएंगे तो पॉलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स आएंगे तो पॉलिनोमियल्स इन 3 वेरिएबल। लेकिन अगर हम अपने क्लास 9th के सिलेबस की बात करें तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो केवल 1 वेरिएबल में। हमारे सिलेबस में कितने वेरिएबल्स में है, 1 वेरिएबल्स में है, ठीक है। तो हम आगे हम जो भी पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे वो सब 1 वेरिएबल की पॉलिनोमियल्स पढ़ेंगे। हम 2 और 3 वेरिएबल्स की पॉलिनोमियल्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉलिनोमियल दी है तो 1 वेरिएबल्स में है या 2 में है या 3 में है। क्योंकि आपकी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आप देखेंगे तो उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन यही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन वन वेरिएबल, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और नॉट। यानी कि जो एक्सप्रेशन गिवन है वो 1 वेरिएबल में पॉलिनोमियल है या नहीं है, ये बताना है, ठीक है ना। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 वेरिएबल में कब होगी और 2 वेरिएबल्स में कब होगी। तो सिंपल सी बात है, एक वेरिएबल है तो 1 और 2 वेरिएबल्स हैं तो 2। तो आज मैंने आपको पढ़ाया है कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, ठीक है, कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो पॉलिनोमियल्स क्या है ये आपको पहचानना आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल और बच गया है, नेक्स्ट 16 कि 2x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 3, इट इज अ पॉलिनोमियल और नॉट। तो आप इसको चेक करें तो x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, यहाँ x की पावर 1 है, 1 इज ऑल्सो होल नंबर, ठीक है। यहाँ x की पावर 0 है तो ये भी होल नंबर, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है।
क्यों पॉलिनोमियल नहीं है? क्योंकि देखिए जो पॉलिनोमियल होती है वो एक एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन है। लेकिन ये जो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन नहीं, ये इक्वेशन है। क्या है ये? एक इक्वेशन है। ठीक है, तो इट इज एन इक्वेशन, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो इक्वेशन में कई बार हम गलती कर देते हैं कि ये पावर है। ठीक है ना, ये पावर तो होल नंबर है, तो हमें क्या लगता है कि ये पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्चुअली में ये पॉलिनोमियल नहीं है, इक्वेशन है। ठीक है ना, तो ये सब मैंने लगभग आपको हर टाइप का एग्जाम्पल बताया है कि व्हाट आर पॉलिनोमियल्स एंड व्हाट आर नॉट पॉलिनोमियल्स। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म हो रहा है। ओके, थैंक यू।